औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ज़बरदस्ती नहीं दीन के मामले में, बेशक जुदा हो चुकी है हिदायत गुमराही से। अब जो कोई ना माने शैतान को और यकीन लाए अल्लाह पर, तो उसने पकड़ लिया हल्का मजबूत जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सुनने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु यखरुजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह साथी है उनका जो ईमान लाए, निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ। इस आयत में बताया जा रहा है कि ईमान अल्लाह और बंदे के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक़ कायम करता है, क्योंकि अल्लाह वली है और अहले ईमान का ये विलायत दो तरफा से है। अगर बंदा अल्लाह का वली बन जाए तो वो वलीउल्लाह हो जाता है। अल्लाह पुश्त पनाह है, मददगार है, दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, निकालता रहता है उन्हें अंधेरों के मुख्तलिफ शेड में से नूर की तरफ। नूर एक हकीकी वाहिदा है और जुल्मात हमेशा जमा में आया है। उसके मुख्तलिफ शेड हैं, बहुत गहरी डार्कनेस है, कहीं कम डार्कनेस है। तो जितने भी उसके शेड हैं, कुफ्र, जुल्म, मादा परस्ती, गोया के जितने भी नज़रियाती फ़लसफ़े गलत और अमल की गलत राहें हैं, उन सब के अंधेरों से निकाल कर परवरदिगार आलम अहले ईमान को रोशनी के अंदर लाता रहता है। आगे इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात। और जो लोग काफिर हुआ उनके साथ हैं शैतान, निकालते हैं उनको रोशनी से अंधेरों की तरफ। और इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर किया उनकी पुश्त पनाही साथी मददगार तागूत हैं, और वो इस शख्स को निकालते रहते हैं उस नूर से जो कि थोड़ा बहुत उसके अंदर मौजूद होता है, और उसको निकाल कर जुल्मात की तरफ, अंधेरों में वो उसको धकेलते रहते हैं। उलाइका साबुन नारुम फ़ीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो दोज़ख में रहने वाले हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। तो इस आयत में वाज़ह तौर पे परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो जहन्नुम वाले हैं, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं और हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। इन्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा इस अज़ाब से। आगे इरशाद रब्बानी है, अलम तरा इलल्लज़ीना हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या न देखा तूने उस शख्स को जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से उसके रब के बारे में, इस वजह से कि दी थी अल्लाह ने उसको सल्तनत। ये जो आयत है ये हिकमत और फ़लसफ़े के एतबार से है कि जिसमें इरशाद हो रहा है कि तुमने नहीं देखा उस शख्स को जिसने हुज्जत बाजी की थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत दी थी। और वो कौन था शख्स? वो नमरूद था। नमरूद कोई नाम नहीं है, लक़ब है। जैसे कि फ़िरौन का लक़ब था फ़िरौन, जैसे मिस्र के बादशाहों का लक़ब था फ़िरौन, इसी तरीके से इराक़ के बादशाहों का लक़ब था नमरूद। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ की पैदाइश थे, इराक़ में पैदा हुए थे, और वहाँ बादशाहत थी नमरूद की। जैसे फ़िरौन ने अपनी बादशाही और खुदाई का दावा किया था, इसी तरीके से नमरूद ने भी किया, और वो दोनों ने सियासी बादशाही और खुदाई का दावा किया था। ये नहीं कहा था कि दुनिया हमने बनाई है, बस इख्तियार हमारे हाथ में हो। जैसे हम चाहें गलत तो सब गलत हो, जैसे सही कहें वो सही हो। मतलब कि खुदाई इख्तियार हाथ में ले लिया, और ना सिर्फ अल्लाह का हक है। तहवील व तहरीम करना, किसी भी शे को हराम या हलाल करार देना, ये अल्लाह के हाथ में है। जिस शख्स ने भी कानून साजी का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया अल्लाह के कानून से आज़ाद होकर, तो वही शख्स शैतान है, तागूत है, नमरूद है, फ़िरऔन है। जब कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिल्लज़ी युह्यिल यमूत, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। इस आयत में बताया जा रहा है कि नमरूद के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और मौत भी देता है, यानी कि दोनों इख्तियार उसके हाथ में हैं। क़ाल इन्ना ओही
و امید، وہ بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. یعنی کہ نمرود نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تیرا رب اگر زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے تو یہ عمل میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تو اس نے اسی وقت اپنے جیل خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کی گردن اسی وقت اڑا دی اور دوسرے کو کہا جاؤ معاف. پھر بولا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ کر چھوڑ دیا اور جس کو چاہا معاف کر دیا، جس کو چاہا قتل کر دیا. تو پھر اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں وہ سوال پوچھوں گا جس سے یہ لاجواب ہو جائے گا، جواب ہی نہیں دے سکے گا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے. تب وہ حیران ہو گیا کافر. جب نمرود نے زندگی و موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر سوچ کر اس کو کہا کہ میرا رب لاتا ہے مشرق سے سورج کو، تو اگر خدائی کا دعویٰ اتنا کرنے والا ہے تو نکال سورج کو مغرب سے. تو وہ حیران رہ گیا اور کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. پروردگار نے صاف صاف بیان فرما رہے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، نہ ہی اسے ہدایت دیتا ہے، نہ اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے. کہ جس کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے گمراہی کی، جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، خدائی کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ عقل سب بھسٹ ہو جاتی ہے، تو پروردگار ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دیتا، بلکہ ان پہ مہر لگا کے آخرت کے لیے ان کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے. یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.